हेलो गाइज, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सबको पता है, पायल मलिक बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी हैं। तो उनके बाद उनकी काफ़ी सोशल मीडिया पर के प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू भी आ रहे हैं। तो बात कर ली जाए उनके इंटरव्यू के बारे में कि वहाँ भी पायल मलिक ने अपने जो सच्चाई नहीं बताई है, काफ़ी उन्होंने झूठ बोला है। तो सबसे पहले जब पायल से पूछा गया अरमान की फर्स्ट शादी के बारे में, जो कि आप सबको पता है कि पायल के साथ भी अरमान की ये फर्स्ट शादी नहीं है, क्योंकि पीछे उनकी काफ़ी वीडियोज वायरल हुई थी कि अरमान की पहले भी शादी हो चुकी है और उनकी पहले वाली पत्नी का नाम सुमित्रा है। तो इस पर पायल ने इस बात को एक्सेप्ट किया, हाँ, कि अरमान की पहले भी शादी हुई है। और उन्होंने बताया कि जो पहले उनकी सुमित्रा से शादी हुई थी वो उनकी काफ़ी बचपन में हुई थी, यानी क्या उनके बाल विवाह हुआ था। तो उन्होंने बोला बस इसी के चलते फिर उनकी शादी नहीं चली और इसलिए उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अरमान की शादी खुद उनके घर वालों ने कराई थी और वो उसकी अरेंज मैरिज थी, और जिससे उनके 2 बच्चे भी हैं, जैसा कि उनकी भाभी के थ्रू ये चैनल पर बताया गया था, एक लड़का और एक लड़की। अगर इतने ही बचपन में उनकी शादी हुई होती तो अगर अरमान इतने नासमझ थे तो 2 बच्चे भी हो गए। और फिर दूसरा, जैसा जब उनका डाइवोर्स हुआ तो अरमान ने अपने पत्नी को बोला था कि बेटी तो मेरी है, पर मुझे शक है कि ये बेटा मेरा नहीं है, और इसी के चलते उनका डाइवोर्स हुआ था। और पायल की एक क्लोज फ्रेंड ने बताया था कि जब तक अरमान का डाइवोर्स भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही पायल अरमान के साथ लिविंग में रहने लगी थी और चीकू का जन्म भी उसी टाइम हो चुका था। तो ये सब बातें भी पायल ने अपनी नहीं बताई। और दूसरा, जब पायल को बोला गया कि आप पॉलीगैमी को प्रमोट करते हो, तो इस पर भी उसने बोला कि नहीं, हम तीनों कहीं भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ना तो मैं ही इस चीज़ को वो करती हूँ और ना ही जो उनकी सोतन कृतिका की बात करें वो भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती, पर जो इनके हस्बैंड है अरमान मलिक, वो आपने देखा होगा हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई सही है, मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरी 2 बीवियां हैं। इस चीज़ को प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं पॉलीगैमी को, और बोलते हैं कि ऐसे लोगों से तो अच्छा है जो घर में एक बीवी रखते हैं और बाहर दूसरी रखते हैं। तो मैंने तो दोनों को ही एक साथ रखा हुआ है, मतलब इस चीज़ को अपनी बड़ाई समझते हैं कि उन्होंने 2 शादियाँ कर रखी हैं। और फिर दूसरा, जो अपने आप को ये इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, और इस तरह से मतलब जो भी वो दूसरों के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने भी 2 शादियाँ कर रखी हैं, पर उनका कम से कम ये है कि वो लोग सोशल मीडिया पर दिखा तो नहीं रहे, क्योंकि अब वैसे तो ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हैं और लोग इनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। क्योंकि इन्हीं का एग्जाम्पल देखकर एक और आपने देखा होगा, सन्नी के नाम से एक चैनल है, उसने भी 2 शादियाँ की हैं और वो सेम इनकी कॉपी करके वही सब कुछ अपने चैनल पर दिखाता है। तो इस तरह से लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई जब ये रख सकता है तो हम क्यों नहीं रख सकते। और फिर बात की जाए पायल मलिक की कि पायल मलिक अपने घर क्यों नहीं जाती, जब उसके बारे में इससे पूछा गया तो पायल ने बताया कि जैसे ही कृतिका हमारे घर आकर रहने लगी तो उसके 1 महीने के अंदर ही हमारे बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगा, और जिसके चलते अरमान मलिक ने तो यही बताया है, काफ़ी बार बता चुके हैं कि उनके घर वाले इसको पायल को सिखाते थे और जिससे उनके बीच में झगड़ा होता था और फिर वो आकर उसके ले गए। जबकि पायल ने ये बताया कि मैं 1 साल तक अकेले रही और उसके बाद मेरे घर वालों को पता चला तो फिर वो आकर मुझे ले गए। पर यहाँ भी पायल ने अपने घर वालों को धोखा दिया, क्योंकि पहले भी पता है आपको, पायल ने लव मैरिज थी पायल की, और 6 दिन के अंदर ही वो अपने घर वालों को छोड़कर आ गई थी, जैसे कि ये लोग बताते हैं। और फिर दूसरी बार जब उनके घर वालों ने ये सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी लड़की के ऊपर मुसीबत आई है, तो वो पायल को ले गए। और फिर उसके बाद भी पायल 1-1.5 साल वहाँ रही, और फिर जैसे ही उसके अरमान से बातचीत होने लगी तो फिर वो दोबारा से अपने घर वालों को छोड़ के आ गई। तो उसके बाद से पायल के घर वाले पायल से कोई बातचीत नहीं करते, ना उससे मिलने आते और ना ही पायल कभी अपने घर जाती। तो ये सब बातें भी पायल ने बताई। और जब पायल से पूछा गया कि हमने सुना है कि आप अपनी ननदों को अरमान के साथ मिलकर मारते हो, जैसे कि पीछे उनकी ननद ने खुद बताया था, सुनीता मलिक ने, और काफ़ी उनकी वीडियो वायरल हुई थी कि पायल ने मेरे को ऐसे ऐसे मुझे टॉर्चर करती हैं। तो इस पर पायल ने तुरंत उस बात को पलट दिया और उन्होंने उसको बताया
कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे जो बड़े जेठ जी हैं मतलब कि कालू, वो थोड़ा नशा नुशा करते हैं। तो पीछे उन्होंने अरमान के साथ लड़ाई लड़ुई करके सपना दीदी को कुछ बोल दिया था गलत, मतलब इस तरह से पायल बात को पलटती हुई नज़र आई। और जब उनसे पूछा गया कि जो अरमान के ऊपर केस चला हुआ है रेप का, हालांकि इन तीनों के ऊपर ही वो केस है और ये काफ़ी बार हर 2-3 महीने के बाद उसकी हियरिंग के लिए दिल्ली जाते भी हैं कोर्ट में। तो उस पर पायल ने कहा नो कमेंट्स का, पायल ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो इस तरह से काफ़ी बातें पायल ने, काफ़ी अरमान के राज यहाँ पर खोले भी। और जो दूसरा पायल बोल रही थी कि हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते पॉलीगैमी को, पर जो भी है भाई ये जो अपनी सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, इस तरह से शो में जाकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो लोग इससे यही सीख रहे हैं कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और काफ़ी चीज़ें लोगों को ये भी दिखी कि कहीं ना कहीं पायल ही इस चीज़ में पिस रही है, और जो मतलब कृतिका ने इसके साथ किया है वो चीज़ें भी काफ़ी गलत हैं। और इस चीज़ का, हर चीज़ का प्रेशर किसके ऊपर है, पायल के ऊपर है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि पायल कितना, मतलब पायल ने सेक्रीफाइस किया है, और क्या ये सब पायल के साथ गलत हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।